हेलो गाइस, तो इस पार्ट में जाओ पूछती है कि आप तो इतने रिच हैं और हैंडसम हैं, तो फिर आप फेक गर्लफ्रेंड क्यों ढूंढ रहे हैं। तो पहले तो कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और फिर वो बताता है कि मेरी फैमिली ने एक अरेंज मैरिज फिक्स किया है, पर मुझे उससे मैरिज नहीं करना। ये सुनते ही जाओ कहने लगती है कि हम दोनों की डेस्टिनी तो एक है, और बताती है कि मेरी फैमिली ने भी मेरे एक अरेंज मैरिज फिक्स किया है और मुझे भी उससे मैरिज नहीं करना। पर आपकी मैरिज तो एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन की डॉटर से होने वाली होगी ना, तो वो बहुत रिच है, तो फिर आप मना क्यों कर रहे हैं मैरिज करने से। तो वो कहता है वो रिच फैमिली की डॉटर है, पता नहीं वो कितनी एरोगेंट और स्पॉइल होगी, और सच बताओ तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता। तो जाओ भी उसका सपोर्ट करते हुए कहती है कि तुमने सही कहा, रिच फैमिली के सेकंड जनरेशन वाले होते ही ऐसे हैं, उन्हें बस इनहेरिटेंस में सब कुछ मिल जाता है, पर उन्हें कुछ आता जाता नहीं है। तो वो कहता है कि शायद तुम भूल रही हो कि मैं भी रिच फैमिली की सेकंड जनरेशन से हूँ। जाओ मना करते हुए कहती है कि मैं आपके बारे में नहीं कह रही थी, और मन में सोचती है कि मैं उस ली फैमिली की यंग मास्टर को बोल रही हूँ जो मुझसे मैरिज करना चाहता है। और फिर ली उसके मैरिज पार्टनर के बारे में पूछता है, तो वो एक्टिंग करने लगती है कि मैं बहुत पुअर हूँ और मेरे पेरेंट्स एक रिच अनएजुकेटेड पर्सन से मेरी मैरिज फिक्स कर दी है। ली कहता है पर वो रिच तो है ना। जाओ कहती है ऐसे लोग बहुत ही जल्द बैंकरप्ट हो जाते हैं, सोचो अगर मेरी मैरिज ऐसी पर्सन से हो जाएगी तो मेरा फ्यूचर कितना मिसरेबल हो जाएगा। तो वो उस रिच फैमिली के बारे में पूछता है कि किसके साथ तुम्हारा मैरिज फिक्स हुआ है। जाओ बताती है कि वो ली फैमिली है। ये सुनकर वो शॉक्ड होकर कहता है कि मेरा सरनेम ही तो ली है। पर जाओ कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ली कहता है कंट्री में बहुत सारे ली सर नाम के वेल्दी फैमिली है, मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम किस फैमिली के बारे में बात कर रही हो। तो वो बताती है कि मैंने सुना है कि वो अपने फादर से फाइट करता रहता है। सोचो कि अभी वो अपने फादर से फाइट करता है तो क्या गारंटी है कि वो मैरिज के बाद अपनी वाइफ को हिट नहीं करेगा। और फिर वो उसके पेरेंट्स के सामने प्रिटेंड करने के लिए मान जाती है और कहती है कि मैं बहुत हार्ड वर्क करके पैसा कमाऊंगी और अपनी मैरिज कैंसिल कर दूंगी। तो वो कहता है कि ठीक है, देखते हैं कि कल तुम कैसा एक्टिंग करती हो। उसके बाद जाओ के डैड उसे फोन करते हैं और वो भी उसे उसी होटल में आने के लिए कहते हैं उसके पार्टनर से मिलने के लिए। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है कि क्या रिसेंटली ये होटल इतना फेमस है। ये जाने के बाद ली पूछता है क्या तुम अपना काम नहीं करोगी। तो वो कहती है कि मैं अपने पर्सनल मैटर को बीच में नहीं लाऊंगी और आपका काम अच्छे से करूंगी। उसके बाद मैं अपने डैड से मिलने जाऊंगी। उसके बाद दोनों शॉपिंग पर जाते हैं। तो जाओ पूछती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तो वो कहता है पेरेंट्स से मिलने जाने के लिए तुम अच्छे से रेडी हो जाओ, ताकि मैं जिस वुमेन से मैरिज कैंसिल करना चाहती हूँ वो खुद को ही आउटसाइडर समझे। तो वो भी उसके आइडिया से इम्प्रेस हो जाती है और फिर ली उसे रेडी होने के लिए छोड़कर उसके लिए ड्रेस वगैरह चूज करता है। उसके बाद जाओ जैसे ही रेडी होकर आती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, और फिर उसके पूछने पर कि मैं कैसी लग रही हूँ तो वो बस ठीक ठाक लग रही हो कहकर वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है। दूसरी साइड होटल में ली के डैड पहले से ही पहुंच गए थे और वो जाओ के डैड का वेट कर रहे थे, और वो उन्हें फोन करके पूछते हैं कि अभी तक तुम आए क्यों नहीं, कहाँ रह गए हो। तो वो बताते हैं कि मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ और आते आते मुझे 1 घंटा लग जाएगा। ये सुनते ही वो कहते हैं अभी बच्चे आते ही होंगे, तुम इतना टाइम कैसे लगा सकते हो। जाओ के डैड कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी डॉटर की एक फोटो भेज देता हूँ, अगर वो तब तक आ जाती है तो उससे बात कर लेना। तो वो मान जाते हैं और फिर जाओ के डैड उसकी एक फोटो भेजते हैं। वही ली और जाओ भी होटल में पहुंच गए थे, पर जाओ बहुत ही नर्वस हो रही थी, तो ली उसे संभालता है और कमरे के अंदर ले जाता है। ली के डैड जाओ के फोटो देखने ही वाले थे कि वो दोनों अंदर आ जाते हैं और ली जाओ को अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस कराता है। तो डैड उसके पास आकर कहते हैं तुम जिस लड़के से मैरिज करने वाले हो उसकी फोटो देखो कहकर दिखाते हैं, पर उसमें एक अलग सा फोटो आ गया था जिसमें जाओ का फेस ही नहीं दिख रहा था। तो वो कहता है क्या यही है आपकी प्रीशियस फ्यूचर डॉटर इन लॉ। वही जाओ के डैड भी देख लेते हैं कि उन्होंने गलत फोटो भेज दिया, और वो उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए फोन करते हैं। तो वो डांटने लगते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हारी आईसाइट खराब नहीं हुई, तो ये क्या फोटो भेज दिया है तुमने। तो जाओ के डैड माफी मांगने लगते हैं कि गलती से मैंने वो वाला फोटो भेज दिया था, पर मेरी डॉटर बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो दूसरा फोटो भेज दूंगा कह रहे थे, पर ली के डैड मना करते हुए कहते हैं कि तुम लोग आराम से आओ कहकर फोन कट कर देते हैं। और फिर ली को डांटते हुए कहते हैं कि तुम इस वुमेन को यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो वो कहता है डैड मैंने बताया ना कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही वो गुस्से में जाकर बैठ जाते हैं। तो जाओ साकर उन्हें टी सर्व कर रही थी, पर वो मना कर देते हैं। तभी ली कहते हैं मैं किससे मैरिज करना चाहता हूँ ये मैं डिसाइड करूंगा। और दोनों ही बहुत लवी डबी सो कर रहे थे ताकि डैड को यकीन हो जाए कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। फिर भी डैड को उन दोनों पर यकीन नहीं हो रहा था और उन्हें लग रहा था कि ली ने किसी को हायर किया है उनके सामने प्रिटेंड करने के लिए। तो जाओ एक्टिंग करने लगती है कि हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो डैड उनका टेस्ट लेने के लिए पूछते हैं कि तुम दोनों के रिलेशनशिप को कितना टाइम हुआ है, पर दोनों अलग अलग आंसर देते हैं, जिससे डैड और भी श्योर हो जाते हैं कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो जाओ थोड़ा ली पर गुस्सा करने लगती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है उसी हिसाब से क्यों नहीं बोल रहे हो। और फिर वो डैड को ये कहकर संभाल लेती है कि ली बहुत बिजी रहता है ना, इसलिए वो भूल गया होगा। तो डैड ली को समझाने की कोशिश
कर रहे थे कि मैंने जिस लड़की को तुम्हारे लिए ढूंढा है वो तुम्हारे लिए बेस्ट है और ये सब कुछ मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही तो कर रहा हूँ, इस सब में मुझे एक्सपीरियंस है। पर जैसे ही उन्हें लगता है कि ली उसकी बात नहीं मान रहा है तो वो हार्ट अटैक आने की एक्टिंग करने लगते हैं। पर ली को पता चल जाता है और वो कहता है कि हार्ट राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड होता है। और फिर डैड कहते हैं कि तुम उस लड़की से मैरिज क्यों नहीं करना चाहते, वो एक अच्छी फैमिली से है और उसने अब्रॉड से पढ़कर आई है, वो भी स्कॉलरशिप के साथ। पर ली कहता है मुझे स्टूपिड ही पसंद है। तो जाओ सोचने लगती है कि मैं कोई स्टूपिड नहीं हूँ बल्कि मैं भी अब्रॉड से पढ़कर आई हूँ और वो भी स्कॉलरशिप के साथ। और फिर वो दोनों उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप ये मैरिज कैंसिल कर दीजिए, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ब्रेकअप नहीं करेंगे। अभी ली को किसी का फोन आता है तो डैड कहते हैं जाकर बाहर बात करो, पर वो नहीं जा रहा था। तो डैड कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे खा जाऊंगा, और फिर जाओगे कहने पर ली बाहर बात करने चला जाता है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।